हेलो स्टूडेंट, टैगोर एजुकेशन ग्रुप खियाला के माध्यम से मैं ऋतम्बरा शर्मा कक्षा 10th के गणित विषय की हमने पहली प्रश्नावली वास्तविक संख्या के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम अपनी दूसरी प्रश्नावली बहुपद उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुपद बहुत सारे पदों से मिलकर बनने वाली जो समीकरण होगी उसके हम कहते हैं बहुपद। बहुपद में हम यहाँ हमारी जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उससे हम पढ़ेंगे, जहां अंक के साथ में, गणितीय अंक के साथ में अंग्रेजी का कोई भी अक्षर जुड़ जाए तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। बीज गणित जिसे कहते हैं, बीज गणित में जो समीकरण बनती है, जैसे कि सिंपल दो ये गणितीय अंक है। यदि इसके साथ में x लगा दिया जाए तो इसे हम पढ़ेंगे 2x, 2x, ये अब अलजेब्रा के अंदर आ जाता है। तो इसमें भी जैसे कि 2x + 3, दो पद मिल गए यहाँ पे, 2x² + 3x - 2, इसमें 1 2 3 तीन पदों से मिलकर बनने वाला। तो इस प्रकार जो समीकरण बनेगी उसे हम बहुपद कहते हैं। यहाँ एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, ऐसे इनको नाम दिया गया है। त्रिपदीय तक ठीक है, इससे ज्यादा आगे वाले पद होंगे उन्हें हम सिंपल सा कहेंगे बहुपद। आगे देखेंगे इसमें जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है प्रश्नावली 2 में कि बहुपद की घात। मेन जो हमारा प्रश्न उठता है यहाँ पे, जो हमने अभी पहले पढ़ा था वो कक्षा 8वीं 9वीं तक हो चुका है। अब जो आगे का चैप्टर है वो आता है बहुपद की घात, कि बहुपद में चर की उच्चतम घात। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने कहा था, जो अंग्रेजी का अक्षर लग जाता है वो वहां पे चर कहलाता है, और बिना चर की जो संख्या होगी वो वहां पे उसकी कांस्टेंट वैल्यू कहलाएगी। तो बहुपद में चर की उच्चतम घात बहुपद की घात होगी। जैसे कि हमारा पहला बहुपद दे रखा है 2x² - x + 1। यहां देखो चर की उच्चतम घात, चर यहां x है, चर यहां पे x है, तो x की घात 2, यहां x की घात 1 और यहां है x की घात 0। यहां इस 1 में जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू 1 है, वहां x की घात कितनी है? 0। किसी की भी घात यदि 0 लग जाती है उसका मान 1 होता है, तो 1 × 1 ये 1 ही बन जाएगा। तो यहां देखो x, यहां x की घात 2 है, यहां x की घात 1 है और यहां x की घात 2 है, तो उच्चतम घात कितनी है? 2। तो ये जो समीकरण है वो कहलाएगा द्विघातीय बहुपद। ये समीकरण क्या कहलाएगा? द्विघातीय बहुपद, मतलब दो घात का समीकरण। आगे देखेंगे 3x की घात 3, x की घात 2, यहां x की घात 1 और यहां x की घात 0, तो उच्चतम घात है x की घात 3, उच्चतम घात है x की घात 3, तो उसे कहेंगे त्रिघातीय बहुपद या त्रिघाती बहुपद भी ने कह सकते हैं। यहां 5, x की घात 6, x की घात 5, x की घात 4 और यहां x की घात 0, तो 6 5 4 0, तो यहाँ पे 6 घात का बहुपद है, तो यहाँ पे घात कितनी है? 6। यदि इससे सिंपल सा पूछ लिया जाए इस समीकरण में घाती की कितनी घात का बहुपद है, तो कहेंगे 6। ये 6x² - 1, तो यहाँ x की घात 2 है, तो ये है द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। यहां देखोगे जैसे कि कोई प्रश्न आ जाता है 3y² + 1, तो ध्यान देंगे कितनी घात का बहुपद है? यहां y की घात 2 और यहां y की घात 0, उच्चतम घात 2 है, तो ये हमारे द्विघातीय बहुपद के अंतर्गत आएगा।
साथ में देखेंगे कि y जो प्रश्न है 3x² माइनस 5, तो इसमें अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघातीय बहुपद है। x² के साथ में 3 क्या कर रहा है, ये गुणा कर रहा है। तो यहाँ पे x² का यदि आपसे गुणांक पूछ लिया जाए कि x² का गुणांक क्या है यहाँ पे, तो यहाँ x² का गुणांक है 3। हमेशा बीज गणित में जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसका हल आप चिन्ह सहित दोगे। तो यहाँ x² का गुणांक है +3। न्यूमेरिक जो कांस्टेंट वैल्यू है वो यहाँ पे है -5। कांस्टेंट वैल्यू को अचर कहते हैं, अचर। तो भाई अचर कितना है, -5। जैसे कि ये आपसे प्रश्न आ गया तो आपसे ये पूछ लिया जाए x² का गुणांक कितना है, x² से क्या गुणा हो रहा है, तो यहां पे हमारा आंसर है +2। x का गुणांक कितना है, x का गुणांक, दो x के साथ मेरे को माइनस लगा हुआ तो माइनस, और यहां गुणा में है 1, तो उसका गुणांक हो गया -1। इस प्रश्न में आपसे ये पूछ लिया जाए यहाँ पे अचर कितना है, तो +1। प्रश्न ये आ जाता है x की घात 5 का गुणांक कितना है, तो देखो x की घात 5 यहां लिखा हुआ है, साथ में माइनस लगा हुआ है, तो पहले तो माइनस बोलोगे, फिर x की घात 5 के गुणा में कोई अंक नहीं दिखाई दे रहा तो वहां पे 1 होगा, तो क्या गुणांक हो गया, -1। ये प्रश्न आ जाए कि यहाँ पे अचर कितना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1। आगे देखेंगे कि चर की घात यदि ऋणात्मक हो या भिन्न संख्या हो तो वह बहुपद के अंतर्गत नहीं आता या बहुपद नहीं कहलाता है। अभी जो हमने आगे उदाहरण देखे थे सारे, तो यहां पे देखो सारी घातें प्लस में थी, धनात्मक थी, +2, +1, +3, +2, +1, +6, +5, +4, 0, प्लस की 0 हमेशा धनात्मक होता है, +2। ऐसे ही यदि किसी की भी घात ऋणात्मक हो, चर की घात यदि ऋणात्मक हो या भिन्न संख्या, मतलब रूट के अंदर आ जाए, रूट का मान 1/2 होता है, तो वह बहुपद नहीं कहलाता। जैसे कि हमारा ये उदाहरण दे रखा है, यहां x की घात 1 है, x की घात 1 है, लेकिन ये x की घात 1 यहाँ पे जो चर है वो हर में दे रखा है। जब इसका ट्रांसफर या पक्षांतर अंश में करेंगे तो घातों का जब पक्षांतर अंश से हर या हर से अंश होता है तो घात का चिन्ह बदल जाता है। तो ये x की घात 1 है, जब इसको हर में लेके जाएंगे तो x की घात -1 बन जाएगा, तो घात ऋणात्मक हो गई। यहां देखेंगे x की घात रूट है, तो रूट को जब हटाएंगे तो 1/2 लगेगा, तो ये हो गई भिन्न के अंदर, तो ये भी बहुपद के अंतर्गत नहीं आएगी। यहां पे +2 +1 है, +2 +1 है, तो जब इनका पक्षांतन करेंगे अंश के अंदर तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, ये सब घातें ऋणात्मक हो जाएगी। जैसे कि आपसे ये प्रश्न पूछ ले x की पावर -2, क्या ये बहुपद के अंतर्गत आती है क्या, 1/x की पावर -2, तो देखो हर में जब इसको अंश में लेके जाएंगे तो ये +2 बन जाएगी, और प्लस में जो घात होती है वो बहुपद के अंतर्गत आती है, तो वो बहुपद के अंतर्गत आती है। आपसे ये प्रश्न पूछ ले 1/x की घात 5, क्या ये बहुपद है क्या, तो देखो हर में अंश में लेके जाएंगे तो -5 बन जाएगा, और घात यदि ऋणात्मक में हो तो वो बहुपद के अंतर्गत नहीं आती है, तो ये बहुपद नहीं है। आगे देखेंगे घात 1 के बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। यदि किसी की भी घात, यदि किसी भी व्यंजक में चर की घात 1 है तो वो रेखिक बहुपद कहलाता है। उदाहरण जैसे दे रखा है 2x - 3, यहां देखो x की घात 1 है, ये रूट x तक नहीं है, √3x + 5, ये प्रश्न ऐसे है, तो यहां देखो x की घात 1 है। हाँ, चर के का गुणांक
किसी भी नंबर, किसी, चाहे वो परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी, मतलब कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है यहाँ पे। तो √3 परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं के, √3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती है। तो ये √3 गुणा x है, यहाँ x की घात 1 है, यहाँ 5 है, तो x की घात 1 है, एक घात का बहुपद रेखिक बहुपद कहलाता है, तो ये रेखिक बहुपद के अंतर्गत आता है। यहाँ ध्यान देंगे y प्लस √2, यहाँ चर y है, आप कहोगे कि यहाँ रूट लगा हुआ है, तो रूट यहाँ देखो नंबर पे लगा हुआ है, चर पे नहीं लगा हुआ, चर की घात की बात कर रहे थे हम यहाँ पे। तो यहाँ चर की घात 1 है, प्लस 1 है, धनात्मक है, इसलिए बहुपद के अंतर्गत आता है। और चर की घात प्लस 1 है, तो एक घात का बहुपद रेखिक बहुपद कहलाता है। अगला प्रश्न है 2/3 x प्लस 1, ये प्रश्न है 2/3 x प्लस 1। यहां देखो चर x है, 2/3 इसका गुणांक है, x की घात प्लस 1 है, तो ये रेखिक बहुपद के अंतर्गत आएगा। अगला है घात 2 के बहुपद द्विघात बहुपद कहलाते हैं। घात 2 जिसमें चर की अधिकतम घात 2 है, तो वो द्विघातीय बहुपद कहलाता है। 2x की घात 2 प्लस 3x माइनस 2/5, तो देखो x की घात 2, y² माइनस 2, चर की घात 2, 2 माइनस x² चर की घात 2, ये √3x है यहाँ पे, x की घात 2। तो इस प्रकार किसी भी व्यंजक में चर की यदि अधिकतम घात 2 है तो द्विघातीय बहुपद कहलाता है। अगला है द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप। द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c। ax², अभी जब मैंने आपको बात बताया था कि चर की घात यदि 2 है तो द्विघातीय बहुपद कहलाता है। उसके गुणांक, चर के गुणांक x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है, और यहाँ पे अचर राशि c है। ये तीनों वास्तविक संख्या होगी, तीनों वास्तविक संख्या हो सकती है। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आती है, और a का मान कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि यहां ध्यान दें यदि a का मान 0 हो जाता है तो समीकरण ये बन जाती है 0 गुणा x² प्लस bx प्लस c। 0 से कोई भी मान यदि गुणा हो जाएगा तो 0 बन जाएगा, ये पूरी फॉर्म 0 बन जाती है। तो पीछे बचता है bx प्लस c, पीछे बचता है bx प्लस c, और bx में देखो x की घात 1, ये हमारे एक घातीय मतलब रेखिक बहुपद के अंतर्गत आ जाती है। तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहां a b c तीनों वास्तविक संख्याओं के वास्तविक संख्या होती है, और यहाँ a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। हाँ, b और c का मान 0 हो सकता है। x² का गुणांक जो x² हो चाहे y² हो, मतलब द्विघात का चर मौजूद होना चाहिए। अगला है घात 3 के बहुपद का। घात 3 यदि बहुपद में अधिकतम घात 3 है तो त्रिघाती बहुपद कहलाता है। 2 माइनस x की घात 3, चर x है, x की घात 3, केवल x की घात 3, √2 x की घात 3, 3x माइनस 2 x की घात 3 प्लस x माइनस 1, इसका समीकरण यहां लिख रही हूं 3x माइनस 2x की घात 3 प्लस x माइनस 1, ये ऐसे इक्वेशन बनी हुई है। तो यहां देखो x की घात 2, x की घात 3, x की घात 1, अधिकतम घात 3 है, तो ये त्रिघातीय बहुपद के अंतर्गत आता है। त्रिघाती का देखो व्यापक रूप देखो, ax की घात 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो ये त्रिघाती समीकरण का जो व्यापक रूप है, जहां x³ का गुणांक है a, x² का गुणांक है b, x का गुणांक है c, और अचर पद है d। ये तीनों वास्तविक संख्याएं होगी, और a का मान कभी भी यहां 0 नहीं होगा,
क्योंकि a का मान 0 होते ही ये पूरा पद 0 हो जाएगा, पूरा पद 0 होते x क्यूब हट जाएगा, तो x की घात 3 का समीकरण ही नहीं बचता, फिर तो वो द्विघाती बन जाता है। बहुपद में चर का मान बहुपद का शून्यक कहलाता है। बहुपद आपके x चर का बहुपद दे रखा है तो x का मान, यदि बहुपद में चर y है तो y का मान, t है तो t, मतलब कोई भी अंग्रेजी के अक्षर का यदि आपको बहुपद दे रखा है उसमें उस चर का मान होगा वो बहुपद का शून्यक कहलाएगा। और बहुपद की जो उच्चतम घात होती है बहुपद में उतने अधिकतम उतने शून्यक होते हैं। जिस घात का बहुपद होता है उस बहुपद में अधिकतम उतने ही शून्यक होते हैं। जैसे कि द्विघात का समीकरण आ गया तो उसमें अधिकतम 2 शून्यक होंगे, शून्यक 1 भी हो सकता है, शून्यक 2 भी हो सकता है। त्रिघाती समीकरण दे दिया तो उसमें अधिकतम 3 शून्यक होंगे। अब अगला टॉपिक है आपके बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ, अब यहां ज्यामितीय अर्थ का मतलब होता है ग्राफ से। ज्यामितीय अर्थ में हम ग्राफिकल मेथड से हमारे क्वेश्चन को आंसर देते हैं। तो बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, तो थोड़ा सा ग्राफ के बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं। ग्राफ पेपर पर हम ज्यामितीय एक्स जब बनाते हैं, ज्यामितीय एक्स में एक लाइन होती है आपके हॉरिजेंटल सीधी लाइन क्षैतिज रेखा, एक होती है वर्टिकल खड़ी लाइन। ये दोनों लाइन हमारे ग्राफ पेपर को 4 भागों में बांटती है और ये भाग चतुर्थांश कहलाते हैं। ग्राफ पेपर पे जब हमारी दोनों एक्सिस, एक होती है एक्स एक्सिस और दूसरी कहलाती है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमारे ग्राफ पेपर को 4 बराबर भागों में बांटती है और ये भाग कहलाते हैं चतुर्थांश। ये भाग कहलाते हैं चतुर्थांश। इन चतुर्थांशों का जो क्रम होता है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ये हमारा है प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा के अंदर। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। अब प्रथम चतुर्थांश में देखो, ये जो आपकी क्षैतिज रेखा है, ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर कटती है वो कहलाता है मूल बिंदु। हॉरिजेंटल जो क्षैतिज रेखा है वो होती है एक्स एक्सिस, जो एक्स ओ एक्स डैश से प्रदर्शित होती है। जो आपकी खड़ी रेखा है वो कहलाती है वाई एक्सिस, वो वाई ओ वाई डैश से प्रदर्शित करती है। प्रथम चतुर्थांश में जो मान होता है वो ओ एक्स और ओ वाई होता है। ओ एक्स के सारे मान धनात्मक होंगे और ओ वाई है वो सारे मान भी धनात्मक होंगे। तो प्रथम चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों का मान धनात्मक होता है। द्वितीय चतुर्थांश में एक्स एक्सिस आता है ओ एक्स डैश और वाई एक्सिस पे आता है ओ वाई। ओ एक्स डैश की तरफ जैसे जैसे मान जाते जाते हैं मान ऋणात्मक होते जाते हैं, तो ओ एक्स डैश में सारे मान ऋणात्मक होंगे, ओ वाई में सारे मान धनात्मक होंगे। तो द्वितीय चतुर्थांश में x का मान ऋणात्मक होता है और y का मान धनात्मक होता है। तृतीय चतुर्थांश में देखो ओ एक्स डैश ओ वाई डैश, दोनों डैश है इसलिए दोनों माइनस होंगे, तो x का मान ऋणात्मक और y का मान भी ऋणात्मक। चतुर्थ चतुर्थांश में देखो x में तो आता है ओ एक्स है तो धनात्मक, ओ वाई डैश है तो ऋणात्मक। तो ये है ज्यामितीय अर्थ जिसमें हमने ग्राफ में, ये कक्षा 9th में हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। चारों चतुर्थांश पढ़े, इनके जो चिन्ह परिपाटी है वो भी पढ़ी है। अब इससे जो आगे चलता है हमारे कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या है,
वहां ध्यान से देखेंगे कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। पहली स्थिति ये है कि ग्राफ एक्स एक्स को दो भिन्न बिंदुओं ए और ए डैश पर काटता है। बहुपद में हम शून्यकों का मान निकालेंगे, जब उसको ग्राफ में बताते हैं तो इस स्थिति में तो जो ग्राफ की कर्व लाइन होती है वो एक्स डैश को देखो दो बिंदुओं पर, एक यहाँ काटती हुई नजर आ रही है, दो बिंदुओं पर काटता है, तो निर्देशांक द्विघात बहुपद के दो शून्यक होंगे। दूसरी स्थिति हमारे ऐसी वाली आ जाती है, इसमें भी देखो ये दो तरीके से काट रहा है। अगला देखो कि दूसरी स्थिति है कि एक्स एक्स को केवल एक ही बिंदु पर काटता है। यदि ग्राफ है वो एक्स एक्स को देखो एक ही बिंदु पर, एक यहां काट रहा है, एक यहां काट रहा है, एक ही बिंदु पर काटता है, एक ही बिंदु पर काटता है, तो इससे बहुपद में एक शून्यक होता है। अगला है यदि ग्राफ पूर्ण रूप से एक्स एक्स के ऊपर या नीचे हो, या तो ये एक्स एक्सिस थी, इसके ऊपर परवलय बना रहे या नीचे की ओर परवलय बना रहे, एक्स एक्स को एक किसी भी जगह पर काटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो यहां इस बहुपद में शून्यक नहीं होगा, कोई शून्यक नहीं होगा। हमारे सिलेबस में द्विघात का समीकरण दिए रखा है, तो हमने जो ग्राफी निरूपण किया है वो केवल द्विघात के लिए ही है कि यदि परवलय एक्स एक्स को दो जगह काट रहा है तो उसमें शून्यकों की संख्या दो होगी। परवलय को तीन जगह, यदि एक्स एक्स को तीन जगह काट रहा है तो उसमें शून्यकों की संख्या तीन होगी। एक जगह काट रहा है तो एक, और कहीं पर भी काटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ देखो ऐसे ग्राफ तो इस वाई एक्स को काटता हुआ नजर आ रहा है, इसमें तो हाँ, इसमें तो किसी पर भी नहीं काटता नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ देखो इस वाई एक्स को काट रहा है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं हमारे एक्स एक्स की, मतलब इस ग्राफ में जो चर है वो x दिया हुआ है, तो ये y को काट रहा है, पर चर का मान तो x का था, x को नहीं काट रहा, मतलब बहुपद में कोई भी शून्यक नहीं होगा। अब देखो शून्यकों की संख्या पर हमारी जो प्रश्नावली 2.1 है उसे हम देखते हैं। ध्यान, यहां मेन चीज यहां ध्यान देना, जब भी आप प्रश्न हल करो ये ध्यान देना कि हमारे बहुपद में चर कौन सा दे रखा है, फिर ग्राफ वाले प्रश्न हल होंगे बहुत सरलता से। यहां देखो बहुपद px के लिए y बराबर px है, यहां चर x है px, मतलब हम x एक्सिस की बात करेंगे। हाँ, यदि प्रश्न आपको चेंज कर दे, py दे दे, py, p का मतलब पॉलिनोमियल्स बहुपद होता है, तो px मतलब वहां चर x है, py मतलब उस बहुपद में चर y है। पर हमारे यहाँ प्रश्न px का दे रखा है, मतलब हमें x एक्सिस की बात करनी है। px का ग्राफ दिया हुआ है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 6 स्थितियां दे रखी है, इसमें हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। पहली स्थिति देखो ये है, पहली स्थिति ये है, इसमें देखो ये हमारे x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये हमारा मूल बिंदु है, ये हमारे ग्राफ की रेखा दे रखी है, तो ये y एक्स को काट रही है, OY को, OY को काट रही है, x एक्स को कहीं भी नहीं काट रही। तो इस स्थिति में शून्यकों की संख्या 0 है। इस स्थिति में शून्यकों की संख्या कितनी है? 0 है। अगली स्थिति देखो, ये ग्राफ दे रखा है और ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो इस एक्स एक्सिस में देखो ये ग्राफ एक जगह काट रहा है, मतलब शून्यकों की संख्या यहाँ ग्राफ देखो काट तो एक y को यहाँ x को यहाँ काट रहा है, पर हमारे जो बहुपद है वो px का बहुपद दे रखा है, px है, तो हमें x एक्सिस की बात करनी है। जो हमारे ग्राफ की लाइन है, चाहे वो परवलयाकार हो, चाहे सर्पिलाकार हो, चाहे किसी भी आकार में हो, यदि वो x एक्स को जितनी जगह काट रही है
उसमें उतने ही शून्यक होंगे। अगला देखो, काट तो ये 1 2 3 जगह रहा है, पर हमें केवल एक्स एक्स की बात करनी है। एक्स एक्सिस में एक तो यहां काट रहे, यहां काट रहा है, तो 2 जगह काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या 2। यहां शून्यकों की संख्या कितनी है? 2। यहां ध्यान देंगे, ये परवलयाकार एक्स एक्स को यहां 2 जगह काट रहा है, ओ एक्स डेस है, तो दोनों ही मान ऋणात्मक है यहाँ पे, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या शून्यकों की संख्या 2 है। यहां देखो 1 2 3 4, 4 जगह काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या यहाँ पे शून्यकों की संख्या 4 है। यहां ध्यान देंगे, 1 ये इसी पॉइंट से गुजरते हुए वापस निकल रहा है, तो 2 और यहां पे 3, तो इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या 3 है। देखेंगे इनको, यहां ये जो ग्राफ है वो वाई एक्स को काट रहा था, इसलिए शून्यकों की संख्या 0 थी, क्योंकि हमें एक्स एक्स की बात करनी थी। यहां एक्स एक्स को एक जगह काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या 1 है। यहां देखो एक्स एक्स को 1 2 3 जगह काट रहा है, तो यहां शून्यकों की संख्या 3 है। यहां एक्स एक्स को देखो 1 2 2 जगह काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या 2 है। यहाँ 1 2 3 4, 4 जगह काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या 4 है। और यहाँ 1 2 इसी बिंदु से घूमते हुए इसी बिंदु से वापस गुजर रहा है, यहाँ पे कट करके नहीं निकल रहा, तो 1 2 3, तो यहाँ शून्यकों की संख्या 3 है। अगला देखो, जो संबंध है बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों में। अभी मैंने आपको गुणांकों के बारे में बताया था कि जिस भी हमें व्यंजक का गुणांक पूछा जा रहा है, तो उसे उसके साथ में क्या गुणा हो रहा है उसकी बात करेंगे। जैसे कि हमारा द्विघाती बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c, ये व्यापक रूप है द्विघाती का। अल्फा और बीटा उसके शून्यक मान रखे हैं, तो द्विघातों में ax² प्लस bx प्लस c, जहां a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। हाँ, a b व c वास्तविक संख्याएं होगी। ये परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, पूर्ण, कोई भी मान हो सकता है। हाँ, a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। तो उसका जो संबंध है शून्यकों का योग, 2 शून्यक है अल्फा व बीटा, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। माइनस तो सूत्र का था, b मतलब b यहाँ x का गुणांक है, तो -x का गुणांक बट्टा a यहाँ x² का गुणांक है, तो -x का गुणांक बट्टा x² का गुणांक। शून्यकों का योग ने, शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन अल्फा गुणा बीटा, अल्फा बीटा फॉर्मूला होता है c/a। c यहाँ देखो कांस्टेंट है, अचर पद है, अचर पद बट्टा x² का गुणांक। यदि बहुपद में शून्यकों का योग व गुणनफल ज्ञात हो, यदि प्रश्न में योग और गुणनफल दे दिया जाए और आपसे ये पूछ लिया जाए कि अब इसका द्विघात समीकरण बनाओ, तो इसका सूत्र होता है x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो x² माइनस अल्फा व बीटा हमारे शून्यक होते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में बंद कर देंगे, x प्लस शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। अब इनसे संबंधित जो प्रश्न है वो हम हमारी अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।